हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। तो आज पार्ट 2 है। जैसा पार्ट 1 में आप देखा पूरा हमने एक्वेरियम बनाया, किस तरह बनाया, कितना एक्सपेंस है, पूरा बताया। आज इस वीडियो में इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ ब्रेसिंग के बारे में। ब्रेसिंग यानी क्या होता है, ब्रेसिंग क्या, सपोर्टिंग को ब्रेसिंग कहते हैं। ब्रेसिंग इज़ लाइक बेसमेंट या कह सकते हैं पिलर्स फॉर बिल्डिंग, जैसा पिलर्स होते हैं बिल्डिंग के सपोर्ट के लिए। ब्रेसिंग फॉर सपोर्टिंग फॉर योर एक्वेरियम टू कंट्रोल वाटर फोर्स, तो उसके लिए होता है। ब्रेसिंग देना क्यों ज़रूरी है, कितने साइज़ के एक्वेरियम में हम ब्रेसिंग दे सकते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो 30 गैलन के अबव जितने भी टैंक होते हैं उसके लिए ब्रेसिंग होना ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि 3 फीट मतलब 30 गैलन 3 फीट का ही होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो 3 फीट के ऊपर जितने भी आप एक्वेरियम बनाओ, 4 फीट का बनाओ, 5 फीट का बनाओ, 6 फीट का बनाओ, उसके लिए ब्रेसिंग ज़रूरी हो जाता है। विदाउट ब्रेसिंग अगर आप एक्वेरियम बनाने जाओगे तो आपके एक्वेरियम को जो है क्रैक हो सकता है, बस्ट हो सकता है, पानी लीकेज स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आपको ब्रेसिंग देना बहुत ज़रूरी है। छोटी चीज़ है ब्रेसिंग, लेकिन बहुत ही बड़ा काम करेगी। जैसा पिलर्स अगर बिल्डिंग में होते हैं तो 3-4 अपस्टेयर भी बिल्डिंग बन सकते हैं, 5, 6, 10 तक भी बन जाते हैं अगर पिलर्स हो तो। अगर विदाउट पिलर अगर बिल्डिंग बने जाओ तो आप 2-3 फ्लोर के ऊपर आप शायद कोई भी इंजीनियर करने के लिए रिकमेंड नहीं करेगा, डरेगा करने के लिए, क्योंकि पिलर्स ना होने की वजह से। तो इसी तरह ये भी पिलर्स का काम करते हैं ब्रेसिंग। ब्रेसिंग में बहुत सारे ब्रेसिंग आते हैं। हम जो ब्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं उसको यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। जैसे यूरो ब्रेसिंग मतलब हम जितने भी हम यहाँ ब्रेसिंग, यूरो ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, टॉप बॉटम दोनों को सराउंडिंग पूरा ब्रेसिंग किया जाता है, इसीलिए यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप अभी आप कंफ्यूज में हो गए या आपके पास बहुत सारे टैंक आपने देखा होगा, रिमलेस टैंक कहते हैं। आपने देखा होगा रिमलेस टैंक में कहीं भी ब्रेसिंग नहीं रहती है। आप कंफ्यूज हो गए कि रिमलेस टैंक में तो कहीं ब्रेसिंग ही नहीं होती है। देखिए वो टैंक का अलग होता है, क्योंकि वो टैंक का ग्लास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसका जो अतिशय जैसे उसका गम इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन वगैरह गम से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो रिमलेस टैंक कहते हैं, जो विदाउट ब्रेसिंग भी वो रह जाते हैं। लेकिन रिमलेस टैंक भी जो है 100 गैलन के ऊपर उसको भी ब्रेसिंग दिया जाता है। जैसा 100 गैलन मतलब 6 फीट की या 7 फीट के ऊपर अगर कोई टैंक हो, जैसा 8 फीट हो, 10 फीट हो, तो उसके रिमलेस टैंक नहीं होती, उसको भी ब्रेसिंग दिया जाता है, चाहे वो बड़े बड़े एक्वेरियम्स की कंपनीज क्यों ना हो। रिमलेस टैंक बनाते हैं बहुत सारे कंपनी, जैसा केड हो गया, जैसा कि एडी हो गया, जैसा कि बहुत सारे नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सब 100 गैलन तक रिमलेस टैंक बनाते हैं, लेकिन उसमें ब्रेसिंग नहीं होती है। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल इस्तेमाल किया था, इसलिए उसको ब्रेसिंग इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन 100 गैलन के ऊपर वो भी ब्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम नॉर्मल ग्लास में अगर हम टैंक बनाने जा रहे हैं तो उसको ब्रेसिंग देना ज़रूरी है। ब्रेसिंग, यूरो ब्रेसिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। ब्रेसिंग कैसे इस्तेमाल करना है, 2 टेप टॉप एंड बॉटम दोनों को इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पीस हैं, जो मेरे एक्वेरियम साइज़ का जितना भी ग्लास है उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है। ये अंदर साइड में आ जाएगा, इसकी चौड़ाई शायद 6 इंचेस होगी। एक गिलास यहाँ पर आ जाएगा अंदर साइड में, एक साइड उस साइड में आ जाएगा, 2 साइड में हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक्वेरियम जो है स्ट्रेंथ आ जाएगा। जैसा कि नीचे रखते हैं तो ये वाला गिलास भी एक पकड़ के रखेगा, नीचे के गिलास को जोड़ के रखेगा, जिससे ये लेंथ होने की वजह से ये ओपन नहीं हो पाएगा। जैसा कि स्टमच आता है ना, लोगों को, हम लोगों को जैसा ज़्यादा खा लेते हैं तो स्टमच आ जाता है, ज़्यादा वजन डालते हैं, जैसा कि कपड़ा सूखने की डोरी होती है, ज़्यादा वजन डालते हैं तो बीच में पेट जैसा आता है, झूलने पड़ जाता है। तो इसी तरह जितना लेंथ ग्लास होगा, पानी के फोर्स की वजह से सेंटर में छूटने की ज़्यादा चांसेस है, चाहे आप कितना भी अच्छा गिलास इस्तेमाल कर ले। तो इसलिए आपको ब्रेसिंग ज़रूरी है। ब्रेसिंग क्या करेगा, आपके ग्लास को, ये गिलास को, नीचे गिलास को जोड़ के रखेगा, टाइट रखेगा, जिससे वो ग्लास इतने आसानी से छूट नहीं पाएगा। वरना बहुत सारे लोग देखे होंगे एक्वेरियम घर में बनाकर 5-6 फीट के एक्वेरियम बनाते हैं, ब्रेसिंग नहीं रहती है तो लीकेज स्टार्ट हो जाता है, पानी आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ब्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ 2 गिलास है, एक फ्रंट में आएगा, एक बैक में आएगा, और साइड में जो गैप आएगी वहाँ पर फिल करने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा ग्लास लाए हैं, जो 1 इंचेस कम रहेगा, इस साइड में आएगा और एक उस साइड में आएगा। ये तो हो गया बॉटम ब्रेसिंग। टॉप ब्रेसिंग भी ज़रूरी है। टॉप ब्रेसिंग कैसा करते हैं वो भी दिखाता हूँ। देखिए टॉप ब्रेसिंग के लिए मेरे पास 8 mm के हैं, 8 mm के मेरे पास 3 पीस ऐसे, हालांकि और एक पीस लाना बाकी है मुझे। ये ऐसे बैठ जाएंगे, इस कॉर्नर में एक बैठ जाएगा, लास्ट कॉर्नर में एक बैठ जाएगा, सेंटर में 2 बैठेंगे। टॉप ब्रेसिंग देना कैसे कैलकुलेट होता है, जनरली बात करें तो एक्वेरियम में एवरी 2 फीट को एक ब्रेसिंग दिया जाता है। मतलब 2 फीट काउंट करके यहाँ पर एक दिया था, फिर 2 फीट काउंट करके 2 दिया था। मतलब अगर 8 फीट का टैंक है तो 4 ब्रेसिंग देना जरूरी है। 6 फीट का टैंक है
तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा और भी दे तो अच्छा रहेगा। मिनिमम 3 देना ज़रूरी है, अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो और भी अच्छा है आपके लिए। तो ये कॉर्नर में से क्या होगा, इस गिलास को भी पकड़ लेगा और लेफ्ट राइट जो गिलास है उसको भी पकड़ के रखेगा, जिससे और भी मजबूत हो जाएगी पकड़ गिलास की, ये छूट नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं इतना छोटा सा कॉर्नर में पीस रखते हैं, जैसा समोसे का शेप है ट्रायंगल शेप, वो भी रखते हैं ताकि गंदा ना लगे। वो भी चल जाएगा लेकिन वो बेटर नहीं रहेगा, वो गुड कह सकते हो, लेकिन दिस इज़ बेटर। गुड और बेटर में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो गुड है, ये बेटर है। विदाउट ब्रेजिंग आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत रिस्की है, पानी एक्सप्लोड हो सकता है। बहुत सारे देखे होंगे बड़े बड़े टैंक्स एक्सप्लोड हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर ब्रेजिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर उसको सपोर्ट ना देने की वजह से। तो मेरे साथ चिड़ियाँ भी बहुत चिनचिनाने लगी है, आवाज़ करने लगी है, शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा है साउंड में। तो ठीक है, ये ब्रेसिंग का तरीका होता है और इसका इंपॉर्टेंस होता है। होप आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए अभी हम ब्रेसिंग डालना स्टार्ट करते हैं। किस तरह हम फेविक्विक सिलिकॉन डालते हैं, सॉरी फेविक्विक में सिलिकॉन किस तरह डालते हैं, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। तो हमने अभी ब्रेसिंग स्टार्ट की है। हमने पूरे जो बड़े पीसेस थे पहले उसमें रखकर साइज़ देख लिया कि छोटा बड़ा हो रहा है। एक्चुअली हमने लकीली सही पीस कट किए थे, हमने कुछ ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा कट करने की, क्योंकि हमने उसमें ऑलरेडी हमने ये 1.5 इंच कम किया था, जो एक्चुअल साइज़ है टैंक का जो ग्लास है सराउंडिंग का, उससे 1.5 इंच हमने कम किया था, क्योंकि पता है 1 इंच तो ग्लास का आएगा, आधा इंच जो है सिलिकॉन वगैरह कम आएगा, तो 1.5 इंच हमने कम किया था लेंथ के हिसाब से। फिर हमने सिलिकॉन डालना स्टार्ट किया। 3 लाइन हमको सिलिकॉन डालना है, ईच एंड एवरी प्लेस जहाँ पर हम इसको पीस को रखकर प्रेस करना है। जितना ज़्यादा गम आप सिलिकॉन इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हमने सिर्फ ब्रेजिंग के लिए 1.5 बॉटल जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ब्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 4 भी ग्लास जो है प्रॉपर उसमें बैठना चाहिए, इतना भरना भी नहीं है कि ओवर एक्सेस हो जाए। बस 3 लाइन मैंने खींचा, 3 लाइन खींच के फिर वो पीस जो होती है ना सिलिकॉन जो हमारे पास है साइज़ की, उसमें बस रखकर थोड़ा प्रेस कर दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, जब आप ग्लास रखने जा रहे हो सामने से ग्लास और जो अभी ब्रेजिंग का ग्लास रखना चाहिए, थोड़ा गैप रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर आप गम फील करो, सिलिकॉन फील करो। टच कर दोगे तो वहाँ पर सिलिकॉन नहीं बैठ पाएगा, जिससे वो जॉइंट नहीं हो पाएगा सामने का गिलास और ब्रेसिंग का गिलास। इसलिए थोड़ा बहुत 2 mm या 3 mm का गैप रखे, जितना हो सके उतना थोड़ा गैप रखे, जिसमें गम जा सके, सिलिकॉन जाकर बैठ सके। फ्रंट जो हम एक्वेरियम का गिलास और जो बॉटम पीस रख रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना, वीडियो देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसको सिलिकॉन वहाँ पर भी फिल कर देना है। पूरे 4 भी पीस बिठाने के बाद ईच एंड एवरी देखिए ऑल कॉर्नर चारों को हमने 3 बार लाइन खींचे पहले, मतलब सिलिकॉन की 3 लाइन लगाए। उसके बाद हमने ये सिलिकॉन की पीस रखकर थोड़ा प्रेस कर दिया, जिससे क्या होगा सिलिकॉन फैल जाएगा और उसको पकड़ लेगा। और उसके बाद चारों तरफ से हमने गम लगाया, मतलब सिलिकॉन के जो चारों पीस हमने रखे ग्लास के अंदर, उसके कॉर्नर में जो फ्रंट एंड बैक में होती है ना, वहाँ पर भी हमने सिलिकॉन अच्छे से भर लिया, ताकि ये पानी वगैरह जाने के चांसेस ना हो और अच्छे से इसको ग्रिप हो मिले, ताकि वो सामने ग्लास को पकड़ के बैठे। तो इस तरह हमने पूरा फिल कर दिया। चारों ग्लास को चारों कॉर्नर को बिठाने के बाद सिलिकॉन को लगाने के बाद भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि सामने का फेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप मिस्टेक ना करो, इसलिए बोल रहा हूँ। सामने की पीस जो होती है उसको ध्यान रखें कि वहाँ पर आप सिलिकॉन प्रॉपर से लगाए। उसके बाद मैंने 1 दिन छोड़ दिया, ऊपर का ग्लास नहीं लगाया, फिर नीचे का सूखने दो। उसके बाद हमने ऊपर का ग्लास हमने लगाया, जो ऊपर की पट्टी होती है, ऊपर की जो ब्रेसिंग होती है, वहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके वो हम फिर सिलिकॉन लगाने लगे। वहाँ पर भी वो 4 सिलिकॉन की पीस लगाने के बाद अंदर साइड भी हमको लगाना है। तो अंदर साइड भी हमने इमीडिएटली नहीं लगाया, उसको भी हमने थोड़ा टाइम दिया, उसको भी एटलीस्ट 8-10 घंटे ड्राई करने के बाद फिर अंदर की साइड से लगाया। मतलब ये ब्रेजिंग का जो टाइम है ना, उसको एटलीस्ट आप 3 दिन एटलीस्ट लगाना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन में लगा दिए, ख़त्म कर दिए, दूसरे दिन पानी भर दो। धीरे धीरे करके करना है ताकि परफेक्शन हो और ड्राई अच्छे से हो। पहले नीचे के पीस लगा लो, सिलिकॉन अंदर बाहर से सब जगह से उसको फिल कर दो। उंगली लगाकर उसको सामने से भी कोशिश करो कि हर जगह वो फिल हो जाए। उसके बाद 1 दिन ड्राई होने के बाद ऊपर की पीस लगाओ, जो 4 पीस है। ऊपर की पीस कम लगाने के बाद फिर उसको 8-10 घंटे ड्राई होने की टाइम देने के बाद फिर अंदर साइड से भी उसको सिलिकॉन लगाने की कोशिश करो, ताकि वो अच्छे से मजबूत से पकड़ ले। देखिए पूरा ये प्रोसेस हो चुका है। होने के बाद अभी यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया, आप सीसी कैमरे में देख सकते हो ड्राई हो रहा है। ये ड्राई होने के बाद फिर आपको जो ऊपर एक्सेस गम लगा हुआ है, नॉर्मल जो ब्लेड शेविंग ब्लेड आता है उसकी ब्लेड से आपको निकाल लेना है। जो एक्सेस गम लग जाता है, उंगली वगैरह लग जाती है या एक्सेस गम लग जाता है, उसको निकाल लेना है। फिर थोड़ा बहुत क्लीन कर लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। ब्रेसिंग का किस तरह ब्रेसिंग करते हैं हमने आपको पूरा वीडियो में दिखा दिए। इसको यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। चौड़ाई जो 5 इंच की होना चाहिए नीचे की, अगर बड़ा टैंक है तो 4 इंच की मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 4, 5, 6 भी आप लगा सकते हो अगर बड़ी टैंक है, चौड़ाई टैंक की ज़्यादा है तो। फिर सिलिकॉन अच्छे से भर के पूरे पीस लगा लो, एटलीस्ट 2 दिन ड्राई होने के लिए दो।
अर्जेंट मत करो। एक बार टैंक बनने के बाद 2 दिन सुखाओ, फिर ब्रेसिंग रखने के बाद 2 दिन सुखाओ, उसके बाद आप पानी जाके फिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे पानी फिल करने के बाद ये पास हुआ फेल हुआ। आने वाले वीडियो में आपको समझ में आएगा। मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है आने वाले वीडियो में क्या होगा। चलिए आने वाले वीडियो में हम पूरा एंड का जो इसका रिजल्ट है वो हमें समझ में आएगा कि लीक हो रहा है नहीं। अगर लीक होगा तो उसको किस तरह हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। अगर लीक नहीं हुआ तो कितना सक्सेसफुल हुआ है, पूरा आने वाली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ये था ब्रेसिंग किस तरह करते हैं। साइजेस अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये ब्रेसिंग का वीडियो था कि किस तरह ब्रेसिंग करते हैं। विदाउट ब्रेसिंग आप एक्वेरियम में पानी फिल मत करना, वरना आपका एक्वेरियम फूट सकता है, ग्लास क्रैक हो सकता है, बस्ट हो सकता है, लीक हो सकता है। तो ब्रेसिंग 4 फीट के टैंक, कभी भी आप 4 फीट के अबव 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट जो भी टैंक बना रहे हो तो यूरो ब्रीजिंग इस तरह का लगाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर मैंने छोटे पीसेस दिए, आप चाहे तो जो कॉर्नर लेंथ पीस भी देकर उसके बाद में छोटे पीस भी दे सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट नीचे की पीस है, अगर वो सही से हो गए तो ऊपर आप अपनी ऑप्शनल के हिसाब से छोटे बड़े और भी चाहे तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम पानी फिल करके आपको टेस्ट करके दिखाएंगे।